अब बच्चों, आज की इस वीडियो में आप यूपी बोर्ड का 22 तारीख को इंटरमीडिएट का भी हिंदी का एग्जाम हुआ और सुबह की पाली में प्रथम पाली में 10वीं का भी एग्जाम हुआ। 10वीं में जितने बहुविकल्पीय क्वेश्चन हिंदी का आया था मैंने बता दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल माइकल सर मैथमेटिशियन और मेरा फेसबुक पेज जनता तक बलिया पे आप फॉलो करके चेक कर लीजिएगा। वहां से आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सही क्या है आपका, क्या गलत है। आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हो। अब आज इस वीडियो में खंड क वाला में यूपी बोर्ड का कक्षा 12वीं का हिंदी का जिसका कोड है 302 DN। आपको पता है कि 100 नंबर का पेपर आपका आया था हिंदी का, तो उसमें से जो 10 बहुविकल्पीय थे उसके जवाब मैं आपके बीच में लेके आया हूं। बहुत सारे बच्चे, कल की वीडियो में बताया था कि बहुत सारे बच्चे गलत करके आए हैं, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो मल्टीपल क्वेश्चन जो होता है बहुविकल्पीय वो आपसे गलत हो जाता है। तो अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो हम उस पेपर को पढ़ा रहे हैं जिसका कोड कितना था, 302 था, 302 DN था। क्लास 12 की यूपी बोर्ड की हिंदी में जो ऑप्शनल 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आए हैं उसके बारे में आपको सीधे सीधे जानकारी दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन था उसमें माधुरी पत्रिका से कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, तो उसका उत्तर था द्विवेदी युग में। माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, तो उसका जवाब है, उसका आंसर है द्विवेदी युग में। शेखर एक जीवनी, दूसरा क्वेश्चन था शेखर एक जीवनी कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन थे, तो नाम है सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। ये जो आप नाम देख रहे हो इतनी बड़ी लिस्ट, तो उसमें क्वेश्चन पेपर में तो वात्स्यायन केवल था, लेकिन इनका पूरा नाम है सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो पेपर में ना अज्ञेय लिख के भी आ जाएगा तो उसे आप समझ लोगे। तो ये पेपर में ना अज्ञेय ही आया था। अगर आप अज्ञेय ऑप्शन लगाए तो बिल्कुल सही है, उन्हीं का पूरा नाम है। कफन क्वेश्चन था ग वाला कि कफन किस विधा की रचना है, तो उसमें बहुत सारा 4 विकल्प था, लेकिन उसका ओरिजिनल जवाब था कहानी। ये कहानी आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो कफन किस विधा की रचना है, तो कहानी। मैलांचल, ये तो नाम से ही पकड़ लिए हैं। बहुत सारे बच्चे कल आके बता रहे थे सर एक क्वेश्चन तो हम लोग नाम से ही पकड़ के हल कर लिए थे, तो इसका नाम ही है मैलांचल। मैला आंचल कैसा उपन्यास है, तो उस उपन्यास का नाम है आंचलिक। आंचलिक उपन्यास है मैलांचल। कैसा उपन्यास है, तो आंचलिक उपन्यास है। इसका उत्तर हुआ आंचलिक उपन्यास। आप देख कर टिक कर सकते हो, देख लेना कौन सा आपका विकल्प था, तो लेकिन उसमें आंसर आंचलिक बिल्कुल सही है। और उसका अगला नंबर क्वेश्चन था 1 2 3 4 5, 5वां नंबर माने अगला नंबर क्वेश्चन था अंधा युग रचना के लेखक कौन है। अंधा युग रचना के लेखक कौन है, तो आंसर है उसका धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन चेक किया था, मैंने बहुत आसान क्वेश्चन आया था। यहां तक कि जो मुहावरे लोकोक्तियां आई थी वो भी बहुत आसान था। विकल्प वाला छोड़िए, उसे जितना क्वेश्चन बने हैं ये मान के दिया जा रहा है कि अगर सच में बच्चा पढ़ा है, थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। इतना आसान पेपर आ रहा है कि। अब सेकंड नंबर के क में एक क्वेश्चन था रामचरितमानस की रचना कैसी है भाई, तो रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधी भाषा में है। अवधी है, आंसर अवधी सही होगा। परमाल रासो किस काल की रचना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि परमाल रासो किस काल की रचना है, तो परमाल रासो आदिकाल की रचना है। अगला था ग नंबर कि कौन सा छायावाद की रचना नहीं है, तो उन विकल्पों में से जो साकेत दिया है ये छायावाद की रचना नहीं है, साकेत। घ नंबर क्वेश्चन था सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार की रचना
कहां रहकर की थी। क्वेश्चन ऐसा था कि सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार की रचना कहां रहकर की थी, तो उसमें ऑप्शन था काला कांकर। काला कांकर ये पता है, ये प्रतापगढ़ में है, जिला है प्रतापगढ़, उसी प्रतापगढ़ जिला में काला कांकर नाम जो जगह है, तो उसी में सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार की रचना की। तो आंसर ऑप्शन अगर आपने लगाया है काला कांकर तो सही है, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। अगला दूसरा का आखिरी क्वेश्चन अंग वाला, मतलब इसका भी पांचवा, 5 और 5 10 बहुविकल्पीय थे। वेदना की मूर्ति किसको कहा जाता है। क्वेश्चन था कि वेदना की मूर्ति किसको कहा जाता है, तो उसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। बाकी क्वेश्चन आप देखते रहिए कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप अपना जो मल्टीपल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, उससे मिला सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट अच्छा से कर लीजिए और देख लीजिए, मिला लीजिए कि कम से कम अगर ये पांचों, पहला वाला का 5, दूसरा वाला का 5, अगर 5 पर 10 बहुविकल्पी अगर आपका सही हो जाता है तो यहीं से आपको 10 नंबर मिल जाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर के आपके बीच में।